Hello, Achu. Let's read this question. So this question says, in a series LR circuit connected with a sinusoidal AC source, the maximum potential difference across L and R are respectively 3 volt and 4 volt. At an instant, the potential difference across resistor is 2 volt. At the same instant, the magnitude of the potential difference in volt across the AC source में भी. Okay. आपको क्या बताना है AC source के across जो आपका क्या होगा? AC source के across आपको magnitude of potential difference यहाँ पे calculate करके बताना है. Okay. आपके पास देखिए सीरीज LR सर्किट का कॉम्बिनेशन है. तो हम बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सीरीज एल आर सर्किट. क्या लिख लीजिए? सीरीज एल आर सर्किट. ओके. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. एल आर सर्किट है, ये किससे कनेक्ट कर रखे हैं आपके सीरीज में. सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं. देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि दोनों में आपकी सेम करंट फ्लो करेगी. क्या करेगी? आपकी दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी. आपका सोर्स कौन सा? आपका एसी सोर्स है. और बोला गया द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड आर आर रिस्पेक्टिवली 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट. ओके. अब देखिए बच्चों, आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एल के अक्रॉस कितना हो सकता है? वीएल मैक्स की वजह देखिए बच्चों कितनी वैल्यू हो सकती है? ये हो सकता है. आप देखिए आपका इंडक्टर के अक्रॉस वाला ड्रॉप कितनी होती है? इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू रेजिस्टेंस. कितना होता है? इंडक्टर का एक्सएल के इक्वल होता है. एक्सएल कितना होता है आपका? ओमेगा टाइम्स एल के इक्वल. ओके. तो वीएल मैक्स कितना होगा आपका? आई टाइम्स एक्सएल के इक्वल. ओके. आई क्या होगा? आई यहाँ पर कैपिटल आई आपकी मैक्सिमम वैल्यू है. ओके. ये कितनी वैल्यू आपकी? मैक्सिमम वैल्यू. हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. और इस आई की वैल्यू कितनी होगी? देखिए आई की वैल्यू होती है, देखिए आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैक्सिमम आई की बात कर रहे हैं, तो जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय द आपका नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. कितना? आर का स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल का स्क्वायर. ओके. ये हम लिख सकते हैं इनटू कितना हो जाएगा आपका एक्सएल. ओके. तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर. ओके. इंडक्टर के अक्रॉस से आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम करंट. किसकी वैल्यू? ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है तो आपका इंपीडेंस है. वी नॉट क्या? वी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी सोर्स. जो आपका एसी सोर्स है उसका एम्पलीट्यूड है इंटू एक्सएल. एक्सएल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? इंडक्टिव क्या हो जाएगा आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा. ओके. ये हम बता सकते हैं. इसकी वैल्यू बच्चे आपको कितनी गिवन कर रखी है? 3 वोल्ट के इक्वल गिवन कर रखी है. ऑलराइट. सिमिलरली देखिए हम क्या बता सकते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम देखिए कितना होगा. रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम ड्रॉप होगी आपकी आई टाइम्स आर के इक्वल. ओके. आई कितना होगा? देखिए आई तो सेम रहेगा क्योंकि देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम बता सकते हैं आई तो आपका रहेगा सेम रहेगा. और मैक्सिमम के अक्रॉस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस आर. ओके. इसकी वैल्यू आपको बच्चों क्वेश्चन में 4 वोल्ट के इक्वल दे रखी है. ओके. इतना डेटा आपको क्या कर रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है. अब देखिए क्या बोला गया. एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आपको 2 वोल्ट के इक्वल दिया गया. ओके. तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रजिस्टर के अक्रॉस देखिए रजिस्टर के अक्रॉस. और जो ये आपका क्या देखिए सीरीज एलआर सर्किट, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो दिस विल बी द माय करंट. ये क्या होगा? मेरा करंट होगा. ओके. और मैं बता सकता हूँ कि जो आपका करंट होता है और आपका रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है वो क्या होती है? आपकी सेम फेज में होती है. ओके. अगर मैं आई को बोलूं कि आपका ओमेगा टी इसका फेज है, तो हम बता सकते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो वी आर का फेज भी क्या होगा? आपका सेम होगा. लेकिन जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में क्या करता है आपका? वोल्टेज क्या करती है आपकी? लैग करती है बाई करंट बाय बाई फेज ऑफ पाई बाय टू फेज से क्या करती है आपकी? लैग लीड करती है. सॉरी. ओके. इंडक्टर के क्रॉस क्या करता है आपका? लीड करता है. ओके. तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट. क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, एट इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आपको गिवन कर रखा है. ओके. किसी इंस्टेंट पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर यहाँ पर गिवन कर रखा है. अगर मैं ये अज्यूम कर लूं, देखिए वी आर की वैल्यू देखिए मैं मैक्सिमम कितना है इसका, देखिए मतलब हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का एम्पलीट्यूड दे रखा है, इसके क्रॉस कितना दे रखा है आपको? 4 है. ओके. और किसी स्टंट पर आपका 2 वोल्ट के इक्वल है, तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? वी आर की वैल्यू बच्चों कितने लिख लेंगे? ये लिख लेंगे एम्पलीट्यूड इसका देखिए कितना है? 4 के इक्वल है. ऑलराइट. मैक्सिमम वी आर मैक्स कितना है? 4 वोल्ट. तो उसको हमने यहाँ से लिख लिया 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके. इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके. दिस इज और ये वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 के इक्वल दे रखी है. तो अब इसको पुट कर लीजिए, 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके. ये हम लिख सकते हैं. अब इसको सॉल्व करके देखिए हम यहाँ से टी की वैल्यू भी पता कर सकते हैं. ओके. लेकिन हमें वो नहीं मालूम करना है, हमें बताना है कि उसी स्टैंड पे द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द एसी सोर्स. एसी सोर्स के अक्रॉस जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों यहाँ से मुझे क्या हिंट मिल रही है, मुझे यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू पता चल रही है. साइन ओमेगा टी प्लस 5 को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 2/4, यानी कि इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ. और साइन 1/2 किसके इक्वल होता है? साइन 30 के इक्वल होता है. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ओमेगा टी प्लस 5. इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू आपकी 5/6 के इक्वल होगी. ओके. ये मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ. ऑलराइट. ये आपका क्या है? ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू आपने यहाँ पर से इतनी कैलकुलेट कर ली. ओके. अब देखिए मुझे क्या करना है, वीएल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. वीएल देखिए बच्चों में कैसे कैलकुलेट करूंगा, वीएल कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, वीएल की देखिए पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 3 वोल्ट के इक्वल दे रखी है. तो 3. और देखिए मुझे पता है कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर देखिए आपका वी आर से 5/2 फेज क्या होगा? आगे होगा.
तो अगर ये 4 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है। एम्पलीट्यूड 3 लिख लिया, ये हो जाएगा आपका फेज वाला फैक्टर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस आपका पाई बाय 2 से क्या रहेगा आपका आगे रहेगा। ओके, ये मैं यहाँ पर से उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऑलराइट, और वीएल की वैल्यू बच्चों देखिए मुझे क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो 3 इंटू देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, इस टर्म को देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, कितनी आपकी 5/6 के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 साइन ऑफ 5/2 प्लस 5/6 लिख लीजिए। ओके, ये आप इन प्रोसेस को ऐसे लिख लीजिए। बच्चों देखिए साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये कितना देखिए साइन 90 प्लस समथिंग। ओके, साइन 90 प्लस समथिंग कितना होता है आपका कॉस समथिंग के इक्वल होता है। तो हो जाएगा 3 इंटू कॉस 5/6, कॉस 5/6 यानी कि कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू बच्चों होती है आपके √3/2। तो यहाँ से आ गया आपका 3√3/2 वोल्ट। ओके, तो ये आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, आपने देखिए क्या कर लिया, वी आर आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा था 2 के इक्वल है। ओके, और उस इंस्टेंट पर देखिए आपका वीएल कितना होगा, आपका 3√3/2 के इक्वल होगा। और आपसे पूछा गया था कि आपको यहाँ पर बताना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द एसी सोर्स। ओके, तो अब हम देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपका सोर्स का होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वीएल प्लस वी आर लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे। ओके, अब फेजर के थ्रू ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फेज वाले फैक्टर को देखिए, फेजर हम डराते क्यों थे, क्योंकि आपका फेज डिफरेंस होता था। ओके, लेकिन अब हमने फेज वाले फैक्टर को देखिए यहाँ पर इंक्लूड कर लिया था, ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू। तो अब इसको सिंपली क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आपका 3√3/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका इसका क्रॉस कितना था, 2 के इक्वल था। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इतना वोल्ट आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.